नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेल आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक ही बार में दांत के कीड़े और दर्द को बाहर निकालने का आज से हजारों साल पहला हमारे बड़े बुजुर्ग जो नुस्खा इस्तेमाल करते थे, देसी तरीका, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन में मंजन देख रहे हैं ना, इसको मैंने 3 जड़ी बूटियों से 5 मिनट के भीतर घर में तैयार किया। दोस्तों, ये तीनों जड़ी बूटियां सबके घर में किचन में अवेलेबल होती हैं। इसको बनाना दोस्तों 2 से 3 मिनट का खेल है। लेकिन सबसे पहले इस महत्वपूर्ण वीडियो का दांत के कीड़े को बाहर निकालने का जो दोस्तों महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, वो दोस्तों ये जड़ी बूटी है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबाएं। इसी तरह की डेली वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, पहचान लीजिए। इसको लट जीरा कहते हैं, चिरचिटा भी कहते हैं, अपामार्ग भी कहते हैं, साथ में पुटकंडा भी कहते हैं। दोस्तों, आपके गांव में, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटी है दांत के कीड़े को, दांत के दर्द को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, आप इसके पत्ते देख सकते हैं, किस तरह से इसके पत्ते दिखाई देते हैं। ध्यान से देख लीजिए। इसके पत्तों का, इसकी जो स्टेम होती है, डंडी जो देख रहे हैं ना आप बीच में, इसका, साथ में दोस्तों इसके ये जो आपको बीज दिख रहे हैं, इसका सभी के औषधीय गुण होते हैं। दोस्तों, फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, तो दोस्तों ये जो लट जीरा के, चिरचिटा के, अपामार के, पुटकंडा के जो बीज आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसके बीज को सुखा करके अगर आप 2 से 3 दिन की धूप लगाते हैं, उसके बाद में दोस्तों इसके बीज की 1 चुटकी की मात्रा में चूर्ण बना लेते हैं, और 1 चुटकी की मात्रा में अगर आप दोस्तों अर्जुन की छाल के काढ़े के साथ में लेते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दोस्तों अपामार्ग, लट जीरा, चिरचिटा है, ये ब्लड प्रेशर को अचूक रामबाण औषधि में बता रहा हूं पूरी तरह से क्योर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी किसी भी प्रकार का दोस्तों स्किन इन्फेक्शन रहता है, तो उसमें दोस्तों ये जो आप अपामार के, लट जीरा के, चिरचिटा के पत्ते देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इतने बेहतरीन होते हैं स्किन इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से दोस्तों चिरचिटा के, अपामार के, लट जीरा के आपको पत्ते ले लेने हैं। पत्ते लेने के बाद में दोस्तों इनको धो करके, इनको सुखा करके इसका चूर्ण बना लें, बारीक चूर्ण। एक डब्बे में, कांच के शीशे में इसको भर करके रख लें। और दोस्तों, जिनको किसी भी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन रहती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा दोस्तों स्किन में किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है, उसमें दोस्तों नीम के पत्ते का पाउडर 1 चम्मच की मात्रा में, साथ में लट जीरा का ये जो पाउडर देख रहे हैं, ये पत्तों का पाउडर 1 चम्मच की मात्रा में, साथ में दोस्तों एलोवेरा की जेल जो होती है वो भी 1 चम्मच की मात्रा में। और दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तेल आता है आयुर्वेदिक स्टोर में, जिसको बोलते हैं कायाकल्प तेल। अगर आप ये चिरचिटा के साथ में, लट जीरा के साथ में, अपामार के साथ में लेते हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपके किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन, सोराइसिस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में मदद करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं दांतों के लिए सबसे जबरदस्त प्रयोग, जो कि आज से पहले आपने कभी आजमाया नहीं होगा। एक बार ही आजमा के देखें। भयंकर से भयंकर दांतों में जो काला कीड़ा लग जाता है, उसको जड़ से खत्म करने में सबसे रामबाण औषधि है। आइए दोस्तों जानते हैं कि दांतों के लिए अपामार का, लट जीरा का, चिरचिटा का, पुटकंडे का आपको प्रयोग किस तरह से करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जो पुटकंडे के बीज दिख रहे हैं ना ये स्क्रीन में, इन बीजों को दोस्तों आपको 3 से 4 दिन धूप में सुखा लेना है। सुखाने के बाद में किसी भी पत्थर की लंगरी में इसका दोस्तों बारीक चूर्ण, या फिर दोस्तों ग्राइंडर में पीस करके इसका बारीक पाउडर बना करके आपको किसी भी कांच की शीशी में, कांच के डब्बे में स्टोर करके रख लेना है। दोस्तों, मैं पहले प्रयोग बता देता हूं, उसके बाद आपको दांतों के कीड़े को हटाने का सही तरीका भी बताऊंगा। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ तरीका जानते हैं, उसके बाद प्रयोग नहीं जानते हैं, कितनी बार हफ्ते में करना है, किस तरह से करना है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। लट जीरा का, अपामार का, चिरचिटा का जैसे आप दोस्तों पाउडर बना लेंगे, पाउडर बनाने के बाद में इसके बीजों का धूप में सुखा करके, उसके बाद में दोस्तों आप ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना यहां पे, ये मैंने दोस्तों क्या लिए हैं आप सभी जानते होंगे। इनको अंग्रेजी में क्लोव्स कहते हैं, हिंदी में दोस्तों इनको लौंग कहते हैं।
सभी के घर में, सभी के किचन में अवेलेबल होते हैं दोस्तों लौंग। आपको लौंग लेकर के आने हैं दोस्तों। लौंग जो होते हैं इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन ये औषधि होती है दांतों के किसी भी प्रकार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए। दांतों में अगर आपके काला कीड़ा रहता है, किसी भी तरह की पायरिया की प्रॉब्लम रहती है, दांत अगर बहुत ही ज्यादा बदबू मारते हैं, कैविटीज की प्रॉब्लम के साथ साथ में दोस्तों अगर आपके गम्स यानी कि मसूड़े भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, तो उसको भी दोस्तों ये सही करने में लौंग से जबरदस्त, लौंग से बेहतरीन औषधि कोई हो ही नहीं सकती दोस्तों। लौंग के बीच में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी दोस्तों बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि दांतों के कीड़े को पूरी तरह से निकालने में आपकी मदद करती हैं। लौंग को आपको लगभग 50 ग्राम की मात्रा में ले लेना है दोस्तों। उसके बाद में इसको भी आपको 1 से 2 दिन की धूप लगानी है। अच्छी धूप लगाएं इसको। धूप लगाने के बाद में पहले तो आपने दोस्तों लट जीरा को धूप लगाई थी, उसके बाद में आप लौंग को भी एक साथ ही धूप लगाएंगे। और साथ में दोस्तों काली मिर्च भी कम से कम 50 ग्राम की मात्रा में आपको धूप लगा लेनी है। तीनों को 3 से 4 दिन की धूप लगाने के बाद में लट जीरा को, चिरचिटा को, अपामार को, पुटकंडे की भी बीज जो हैं इसको भी धूप लगाने के बाद, लौंग को भी धूप लगाने के बाद, काली मिर्च को भी धूप लगाने के बाद, तीनों जड़ी बूटियों को दोस्तों आपको मिक्सर ग्राइंडर की मदद से इस तरह से बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद में दोस्तों आपका ये जो चूरन तैयार होगा ना, ये दोस्तों दांतों के कीड़े को, दांतों के दर्द को, पायरिया की समस्या को, अन्य मसूड़ों से संबंधित सूजन को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। लेकिन अभी भी दोस्तों आपका घरेलू नुस्खा तैयार नहीं हुआ। आपको दोस्तों क्या करना है, आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं सरसों का तेल, शुद्ध मस्टर्ड ऑयल, बीच में नमक डाला है मैंने। कौन सा नमक? जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो दोस्तों आपको इसके बीच में नमक डाल लेना है सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों का तेल दोस्तों पुराने जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो सिर्फ सरसों के तेल का और नमक का, 2 ही चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने दांतों को ब्रश करने के लिए, दांतों में मंजन करने के लिए। उनके दांत कभी नहीं सड़ते थे, कभी नहीं खराब होते थे। इसके बीच में ऐसी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, साथ में दांतों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि दोस्तों सबसे बेहतरीन होती है, सबसे जबरदस्त होती है दांतों के कीड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए। तो दोस्तों आपको सरसों का तेल ले लेना है, साथ में नमक ले लेना है, और इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको अभी स्क्रीन में बता रहा हूं उसी तरह से आपको प्रयोग करना है। ब्रश लेना है, ये मैंने आपको पुराना दिखने वाला ब्रश दिखाया है। इस तरह से डिप कर लीजिए अच्छे से सरसों के तेल और नमक में। और साथ में दोस्तों आपने ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मंजन बनाना सिखाया ना दोस्तों, और चिरचिटा का, अपामार का, लट जीरा का, और साथ में लौंग का और काली मिर्च का, इस तरह से इसमें डुबो करके मंजन में दोस्तों आपको ब्रश को, ये आपका ये जो पेस्ट है जिसको आप मंजन कह रहे हैं, आपकी जड़ी बूटी कह रहे हैं, या फिर आपकी औषधि कह रहे हैं, इसको आपको इस तरह से लगा लेना है। अपने दांतों में लगाएं, भयंकर से भयंकर कीड़ा जड़ से खत्म हो जाएगा।